इन कोचिंग संस्थाओं पर नकेल कस पाएगा? और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद जी इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। कोचिंग संस्थानों की जो मनमर्जी चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले नरेंद्र जी, ओपनिंग नोट सर। जी। कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान में आते ही इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, उसके बाद में हम चर्चा पे जाएंगे। जी। आप और हम सब जानते हैं कि देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी युवाओं के चहेते हैं और लगातार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा की थी और बच्चों से संवाद किया था। उनसे कहा था नकारात्मकता से दूर रहें और उसको किस प्रकार से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है, उसके उपाय भी उन्होंने छात्रों के साथ साझा किए। उन्होंने जी। कहा कि आप बिल्कुल दबाव में ना आए, मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें और जो अच्छा लगता है वो पढ़ें। तो इस प्रकार से उन्होंने लगातार बच्चों से संपर्क किया, उनसे संवाद किया और नकारात्मकता को कैसे दूर करें उस पर वो चले। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बच्चों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपनी सरकार आते ही जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि कोचिंग संस्थानों से संबंधित जो आत्महत्याओं के मामले आते हैं, उनके भविष्य से संबंधित जो मामले आते हैं उन पे गंभीरता से ले और कोचिंग संस्थानों में बहुत सारे उपाय किए जाएं, इससे हमारे नौनिहाल, हमारे युवा, हमारे प्रदेश का भविष्य अंधकार में ना जाए और आत्महत्या जैसे प्रयासों पे आगे ना बढ़े। इसके लिए आप देखेंगे भजनलाल सरकार ने 120 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता गरीब और वंचित परिवार के बच्चों को दिए जो कोचिंग करते हैं, जिससे कि वो सुसाइड की तरफ ना बढ़े, उनको वित्तीय सहायता मिले, उनको फाइनेंशियल दबाव में नहीं आए, इसलिए वो काम किया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिला कलेक्टर्स ने कोचिंग संस्थानों में जाके वहां पर देखा है कि बच्चों को मनोरंजन का पूरा समय मिल रहा है नहीं मिल रहा, स्पोर्ट्स का समय मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो बच्चे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा समय डिसाइड करने का प्रयास किया है कि अभिभावक और बच्चे उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच बेहतर समय हो और पढ़ाई में बीच में समय मिले। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमने कलेक्टर डिनर विद कलेक्टर तो केयर कैंपेन, कोचिंग स्टूडेंट केयर, कामयाब कोटा के तहत एंटी हैंगिंग डिवाइस की चेकिंग हमने की है जी। और ऐसे हॉस्टलों पे जहां बिना कोचिंग वाले बच्चे रहते हैं उनको चिन्हित किया है। इसके साथ ही एक बहुत नया काम किया है, नवाचार, कि जो गेट कीपर होता है, जो चौकीदार होता है, इसके साथ ही फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन जो होता है कोचिंग छात्रों के साथ, उसको ये प्रशिक्षण देने का काम किया है कि बच्चों का हाव भाव पहचाने, जिससे कि कहीं वो सुसाइड की तरफ नहीं जा रहा। इससे हमें परिणाम ये आए हैं कि अकेले कोटा में जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हमारी सरकार आने के बाद में 40% सुसाइडों में कमी आई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम बहुत जल्दी बजला सरकार बिल लाना चाह रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री चिंतित है, आने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि हमें ऐसे सुसाइड जैसे केस देखने को नहीं मिले। आत्महत्याएं हैं, उनकी दर घटी नहीं है और ना ही जो ये बता रहे हैं ये सब हुआ है। हम विपक्ष होने के नाते सत्ता पक्ष को उनके जो दायित्व है, उनके जो फर्ज है वो याद दिलाने का काम हमारी पूर्ववर्ती सरकार के जो नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति जैसा कोई विषय नहीं है, जी। लेकिन अब जल्दी दो तीन चीज हमारे कांग्रेस के मित्र ने उठाई, जवाब भी दूंगा। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी चीज कह, जो मैंने 40% आंकड़ों की बात की और जी। अखबार दिखाया, वो कोई सरकार ने आंकड़े नहीं दिए, वो एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापे। क्योंकि मीडिया पर हम इसलिए बैठे हैं कि हम मीडिया पे भरोसा करते हैं और चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मानते हैं। तो हम जनता पे, सरकार पे, मीडिया पे भरोसा करेंगे। बाकी कोई ऐसा एजेंसी नहीं जिसने सर्वे किया हो, बाकी अखबार ने सर्वे किया है, अखबार ने जाके पूछा, उसने छापी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सकारात्मक चीजें हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उसको, क्योंकि नौनिहालों का भविष्य का मामला है, युवाओं का मामला है, एप्रिशिएट करना चाहिए। एक राजस्थान के प्रतिष्ठित अखबार राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि 40% सुसाइडों में कमी आई है, उसी को मैं आपकी टीवी पे बता रहा हूँ। इसके साथ ही इन्होंने दूसरी बात उठाई कि वो गैस लीक हो गई या पानी भर गया, तो इसमें किसी चीज के बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर में जहां गैस लीक हुई थी, लगातार हमारी मेयर ने सर्वे करवाया और हमने जयपुर में जितने भी कोचिंग बेसमेंट में थे सारे खाली करा दिए, सील कर दिए, नोटिस दे दिए। लेकिन उनसे नरेंद्र सबसे जी, कहा हमने हादसों के परमिशन बाद ही लीजिए। सरकार क्यों जागती है? हमारी सरकार आई थी, कांग्रेस काल में वो चल रहे थे वो कोचिंग, हमारी सरकार आते ही वो घटना हुई, उससे पहले भी हम कार्रवाई कर रहे थे, लगातार चल रही थी, ऐसा नहीं उसी समय चालू की हुई थी। लगातार हमारे इंस्पेक्टर्स जा रहे थे,
बच्चों की शिकायतों पे काम कर रहे थे, और मैक्सिमम कोचिंगों को हमने बेसमेंट्स को खाली करा दिया था। उनसे कहा था कि कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप जो भी नियम कानून होते हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार आ चुकी है, जनता की सरकार है, हम युवाओं के भविष्य के साथ सुरक्षित हम व्यवहार करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, और युवाओं के चहते यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इसलिए हमने पहले दिन से कह दिया कि कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, संस्थाओं के लिए, कोचिंग्स के लिए जो जो गाइडलाइन बनी हुई है उस प्रकार से आप परमिशन लीजिए, नहीं तो आपका कोचिंग बंद कर दिया। और हमने बहुत सारे कोचिंग सील भी किए हैं। इसके साथ आप देखिए कि इस बजट में हमने युवा साथी केंद्र खोलने का इसलिए घोषणा की है कि सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक कारण होता है युवाओं को अवसाद की ओर जाने के लिए। तो उनको समझाने के लिए यहाँ फ्री हैंड लोग बैठेंगे, युवाओं से चर्चा करेंगे, कैरियर की बात करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे, खेलने की बात करेंगे, उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में ये आत्महत्याएं रुकेंगी। और आप देखेंगे कि बिल आने के बाद में, वास्तविकता में बिल आने के बाद में, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो किया वो लास्ट समय किया, जुलाई में सारे काम किए, इनके 30 दिन बचे थे। और हमारी सरकार में सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है, हम सारे काम पहली साल में कर रहे हैं, इसलिए उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो मैं आपको विश्वास देता हूं, भजनलाल सरकार युवाओं के साथ पूरा ऐसा व्यवहार करेगी, उनके भविष्य सुधरे। और अब तो कोचिंगों में युवाओं की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, लाखों की लाखें युवा और सरकारी नौकरी निकल रही है। तो हमारी जिम्मेदारी और बनती है। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, सब चौकन्ने हैं कि युवाओं के साथ किसी प्रकार का खतरा ना हो। और इसीलिए कलेक्टर्स को साफ निर्देशित किया गया है कि वो क्लासों में जाएं, क्लास लें, युवाओं से संवाद करें, उनके साथ खाना खाएं, चर्चा करें, उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा करें। कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, उसकी फीस वापस हुई कि नहीं, इसमें तत्काल निर्णय लें। आप देखेंगे कि कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो युवाओं से कैसे फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं। और ये देख के आप देखिए जयपुर कलेक्टर कितना व्यवहार युवाओं के साथ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। सीकर कलेक्टर जो हमें कोचिंग के हमारे कलेक्टर वहां लगातार जुड़े हुए हैं, और इसी कारण है कि लगातार आत्महत्याओं में कमी आ रही है, क्योंकि सरकार सजग है। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार एक एक बिंदु को देख रही है, विषय को देख रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार फीडबैक देते हैं, इसलिए आपको सुसाइड की घटनाएं बहुत कम सुनाई देंगी। और ये बिल आने के बाद में हम बहुत जल्दी बिल लाएंगे, ये घटनाएं बिल्कुल रुक जाएंगी। नरेंद्र जी, जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर रेगुलेशन की जो बिल है, उसका ड्राफ्ट क्या तैयार हो चुका है? मुझे जो लगता है कि बिल रेडी है, और बिल में यही सारी चीजें समाहित होंगी कि बिल्डिंग के रूल्स क्या होने चाहिए, कोचिंग के लिए कानून क्या होना चाहिए, कौन सर्वे कर सकता है, कौन जाके निरीक्षण कर सकता है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए, फीस अगर वो बच्चा नहीं पढ़ता तो फीस वापस होनी चाहिए, अभिभावक और पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, वहां पे लगातार बच्चे की मानसिकता के लिए जांच होनी चाहिए, काउंसलर बैठने चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, स्कूलों में गेम्स होते हैं, वैसे एंटरटेनमेंट के साधन होने चाहिए, बच्चे को दबाव में ना आए, बच्चा जो चाहे उस प्रकार से पढ़े। कंपटीशन का मामला, प्रतियोगिता का मामला है, लेकिन प्रतियोगिता बिल्कुल सजग मानसिकता। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में जैसे हमने स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया, हम कोचिंगों में भी ऐसे सूर्य नमस्कार योगा को लेके जाएंगे, इससे बच्चा मानसिक रूप से रिलैक्स हो, वो प्राणायाम करे, जिससे कि मानसिक रूप से उसके दिमाग में जो भय बनता है कैरियर के प्रति कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस भय से मुक्ति मिले। हमारे सारे पुराण वेदों में, हिंदू सनातन संस्कृति में सब कुछ लिखा हुआ है। हम सोचेंगे कि हम चाहेंगे कि सरकार उसको पढ़ाए, एक पीरियड उसका दे, जिससे कि आत्महत्या के मामले रुके। भजनलाल सरकार लगातार हर तरह से, चाहे शारीरिक रूप से हो, वित्तीय रूप से हो, वैधानिक रूप से हो, प्रकार से, और वेद संस्कृत जो भी हम उनको उपलब्ध करा पाए, हम उनको ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे कि हमारे छात्र भय से मुक्त हों, और एकदम बिल्कुल स्वच्छ प्रतियोगिता में सुंदरता के साथ, अपने हंसी के साथ, अपने स्वभाव के साथ में तैयारी करें और अपना कैरियर बनाए। ऐसी व्यवस्था भजनलाल सरकार करेगी। मेरा भी एक सवाल है, कोटा में एक साल में 19 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है सर। ये नहीं कह रहा आत्महत्या रुक गई है, ठीक है ना, 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट पढ़ता है। आप सोचिए कि एक साल के अंदर 40% की कमी आना, इसका मतलब समझो आप कितनी आत्महत्याएं हो रही होंगी। आप सोचिए 40% एक छोटा आंकड़ा नहीं है। और बिल आने से पहले की बात है, केवल नैतिकता के आधार पर, केवल अपने कर्मों के आधार पर, केवल समझाइश के आधार पर, केवल ये कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कलेक्टर साहब ने वहां जाके जिम्मेदारी निभाई, कोचिंगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और समझाए के आधार पर 40% की कमी लाए। जिस दिन हमारा बिल आ जाएगा तो आप देखिए ये 100% हम कोशिश करेंगे कोई ननिहाल अपनी जान ना दे, कोई हमारा युवा अपनी जान ना दे, ये सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही आप देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, उनको सुन के ऐसा लगता है कि सारा कुछ सोच सोच के वो रख गए। 5 साल उनकी सरकार चली, उनके पास इतने सारे विचार थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि जनता के भले में उनका विश्वास ही नहीं है। नहीं तो क्या था, पहले दिन ही कोचिंगों का बिल आ जाता। कोचिंग कोई अभी चालू थोड़ी हुए,
जब उनकी सरकार बनी उसी दिन से कोचिंग चालू थे, वो उसी दिन बिल लाते, वो 6 महीने बाद बिल ले आते, साल भर बाद ले आते, 1.5 साल 2 साल बाद, लेकिन इनको जनता के भले के लिए बिल लेना था, क्योंकि कोचिंग में जो चलाने वाले, कोचिंग चलाने वाले हैं वो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, माफिया हैं, तो ये चाहते हैं कि बचे रहे। और इनके कार्यकाल में सबसे जो बड़ी समस्या थी कि कोचिंग वाले ही पेपर लीक करा रहे थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष का नाम एक बड़े कोचिंग के साथ जुड़ता है, आप ही जानते हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, वहां से लगातार सिलेक्शन हो रहे थे और परिवार के लोगों के सिलेक्शन हो रहे थे, तो कोचिंग ऐसे हावी हो गए थे, भारी हो गए थे, ये बिल ला ही नहीं सकते थे। लेकिन मैं बताता हूँ, भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता में जो विश्वास बनाया और जनता ने उपचुनाव पे इस पे मोहर लगाई है कि भजनलाल शर्मा जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्हें पहले दिन से कलेक्टरों को कहा कि हम बिल बना रहे, बिल लाएंगे, उससे पहले मुझे नैतिकता के आधार पर, जिम्मेदारियों के आधार पर, पेरेंट्स और टीचरों के संबंधों के आधार पर, कोचिंग और छात्रों के संबंधों के आधार पर मुझे इसमें गिरावट चाहिए, मेरे युवा जान ना दें। इसका आप देखिए प्रभाव, लगातार कलेक्टरों ने काम किया है और 40% की कमी आई है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो बिल आता है, उनकी कोई चीज होती है वो भ्रष्टाचार से बिल्कुल ओत-पोत गोलमोल होती है। कहीं ना कहीं उसमें बड़े पैसे वालों को, बड़े प्रभावशाली लोगों को, उनके मालिकों को बचाने का प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बिल नहीं लाएगी जिसमें कोई बड़ी मछली, बड़ा मगरमच्छ बच जाए। न्याय होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। यहाँ के स्टूडेंट सब है, अगर कोचिंग गलत करेगा तो कोचिंग पर नकेल कस जाएगा, उसको बंद भी किया जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी और बच्चे को पढ़ाने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी फीस वापस कराई जाएगी और वो पढ़ना चाहेगा तो अच्छा माहौल उसको मिलेगा। हमें कोचिंग हॉस्टलों में अगर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, घूमने की जगह होनी चाहिए, व्यायाम की जगह होनी चाहिए, वो सब हम इस बिल में लेके आएंगे। ऊपर पंखे की व्यवस्था ऐसी हो जहां पे कोई दुर्घटना के चांस ना हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम सब करेंगे। हम बाकायदा ये समय दिलाने का प्रयास करेंगे कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में संवाद करें, केवल पढ़ाई की बात न करें और भी बात करें। हम चाहेंगे बच्चे मेडिसिन करें, बच्चे योगा करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, इसके साथ ही वो बात संवाद करें, आपस में बैठें, टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो। हम इसको व्यवसाय की तरह नहीं चलने देंगे। बाकायदा आने वाला बिल आप देखेंगे कि आत्महत्याओं पर रोक लगाएगा और युवा सुरक्षित होगा, क्योंकि युवाओं के चहेते दोनों नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को युवा बहुत प्रेम करते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को युवा बहुत प्रेम करते हैं, और ये दोनों ही नेता युवाओं को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए 40% की जो कमी है वो स्पष्ट करती है कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और 120 करोड़ रुपए हमने उन गरीबों पे खर्च किया है जो बच्चे कोचिंग करना चाहते थे, जिनकी स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, उन पे बर्डन ना आए, इसलिए हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 120 करोड़ रुपए कोचिंगों को दिया है। तो आप मान के चलिए कि हमारी सरकार इस पर बिल्कुल रोक लगाएगी और आने वाले समय में युवा बिल्कुल ही सुसाइड की ओर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी नरेंद्र जी, वही कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप था कि नशे की खपत जो है वो युवाओं में और स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए क्या? देखो, मैं कहता हूं कि ये इनके बातों से लगता है कि जिस दिन हमने शपथ ली उसी दिन नशा आ गया। बिल्कुल नशे की खपत थी कोचिंगों में, इस जगह नशे का बहुत प्रभाव था। हमने खुद, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पास लगातार फीडबैक आता है। आप सोच नहीं सकते कि हमने लगातार बात की और हमारे राज्य गृह मंत्री जी ने खुद जा जाके चीजों को देखा है, हमने पॉइंट बताया है, यहाँ चल रहा है वहां चल रहा है, हमारे पास लगातार फीडबैक था। और जयपुर में मालवीय क्षेत्र, रिद्धि सिद्धि क्षेत्र, मानसरोवर क्षेत्र में आंखों देखा, मैंने खुद जाके कार्रवाई करवाई है। अब मैं मान के चलता हूँ 70 से 80% समाप्त हो गए और आने वाले समय में कोई 1 आध 2 नशे के